हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस फिर से यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव के टाइप्स। ठीक है जी। तो पहली वाली वीडियो में हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसके बाद एडजेक्टिव को डिटेल में एक बार समझ लिया था, एडजेक्टिव कैसे काम करते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ी थी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर है? और पूरी डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो हाँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और ये वीडियो देखने के बाद आपको एडजेक्टिव में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, पहले ही मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव के जो टाइप्स हैं उसके बाद हमने पूरा डिटेल में आपको बता दिया था, जैसे कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। क्लियर है? तो हम आज पढ़ेंगे पूरे 10 टाइप्स को, वो भी एकदम डिटेल में और बड़े ही आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ, ठीक है जी, क्या कहा मैंने, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिखा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब देखो, इसकी हम क्या नहीं करेंगे, इसकी हम डेफिनेशन यहां लिखेंगे नहीं, लेकिन समझेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आखिर होते क्या हैं। ठीक है, एक बार इसको समझना है बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ऐसे, मतलब ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी का रंग, किसी का कलर, मतलब वही बात है, या फिर किसी का गुण, दोष, या जो कुछ भी है जिसके बारे में, वो काला है कि वो गोरा है, वो लंबा है कि वो छोटा है, या फिर वो सफेद है, वो किस तरीके से, मतलब जो पर्सन की या थिंग्स की या किसी वस्तु की क्वालिटी को बताए। क्या कहा मैंने? जो किसी पर्सन की या फिर किसी भी वस्तु की या थिंग्स की क्या बताए, क्वालिटी को बताए, हम उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं हम। देखो, रमन इज अ टॉल बॉय। ठीक है, मैंने क्या लिखा, रमन इज ए टॉल बॉय। ठीक है, अब देखो रमन जो है वो कैसा है, लंबा लड़का है भाई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, ही इज अ फुलिश मैन। ठीक है, क्या लिखा मैंने, ही इज अ फुलिश मैन। अब देखो यहां पर मैंने लिखा है कि रमन इज अ टॉल बॉय, ही इज अ फुलिश मैन। मैंने क्या कहा, जो किसी पर्सन की या थिंग्स की क्वालिटी को बताए। यहाँ ये रमन क्या है, रमन एक नाउन है। ठीक है, और वो रमन की यानी कि नाउन की क्वालिटी को बता रहा है कि रमन एक लड़का तो है, लेकिन भाई कैसा है, लंबा लड़का है, टॉल। ठीक है, उसकी एक क्वालिटी है कि वो कैसा है, लंबा है भाई। ठीक है, तो जो नाउन, बॉय क्या है, नाउन है ना। ठीक है, तो जो नाउन से पहले आ जाए, क्या है, नाउन से पहले यहां पे टॉल आया है, इधर भी देखो मैन, नाउन से पहले क्या आया है, एडजेक्टिव आया है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जैसे ही इज अ फुलिश मैन, वह एक आदमी तो है लेकिन मूर्ख आदमी है भाई। ठीक है, या फिर यहां पर ही इज अ इंटेलिजेंट मैन भी हो सकता था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो किसी भी व्यक्ति की या जो किसी भी थिंग्स की क्वालिटी को बता दे, हम उसको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं एक बार, जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, यहां पर लिखते हैं हम, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, क्या लिखा मैंने, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह जो है वो कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। ठीक है, यहां पर देखो नाउन
गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है। मैन क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले ये जो ब्यूटीफुल आया है ये ही क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, राइट। इसको समझना है, ठीक है जी। अब इन एग्जाम्पल से हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को समझ लिया है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किस तरीके से काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि किसी की क्या क्वालिटी बताई जा रही है, क्या किसी की कोई गुण, उसके अंदर क्या गुण है, वो इंटेलिजेंट है, वो मूर्ख है, वो छोटा है, वो बड़ा है, कैसा है, ठीक है। तो अगर जहां पर जिसकी कोई क्वालिटी बता दी जाए तो समझ जाओ वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में। वो था क्वालिटी, ये है क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी क्वांटिटी है, 1 किलो है कि 2 किलो है कि 10 हैं, मतलब कितने सारे हैं, कि सारे हैं कि कम हैं, ठीक है। तो जहां पर परिमाण, ठीक है, या किसी भी जो क्या बोलते हैं क्वांटिटी के बारे में जब बात की जा रही हो, वहां पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इनफ, ऑल, अ लॉट ऑफ, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वाले वर्ड्स लिखे हैं। जैसे इनफ मतलब कोई भी चीज है, पर्याप्त है, ठीक है। ऑल, मुझे आई वांट ऑल बनानास, मुझे सारे केले दे दो भाई, मैं सारे केले चाहता हूं, ठीक है। तो ऑल। अ लॉट ऑफ, ऐसा लग रहा है कि जहां पर क्वांटिटी, परिमाण के बारे में बात हो रही है, यहां पर देखो क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या करती है, मतलब क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। एक आप इस तरीके से जोड़ सकते हो कि अंदाजा लगा सकते हो कि इनफ कोई भी चीज पर्याप्त हो सकती है, या कोई भी चीज कम हो सकती है, कोई चीज ज्यादा हो सकती है, वहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे हम अगर इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, हैज इनफ मनी, ठीक है। क्या कहा मैंने, मुकेश हैज इनफ मनी, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं एक बार, सी हैज अ लॉट ऑफ कॉफी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, मुकेश हैज इनफ मनी, मुकेश के पास पर्याप्त पैसा है, और अ लॉट ऑफ, ये वही आ गई, देखो इनफ ये रहा, ठीक है, अ लॉट ऑफ ये रहा, ठीक है। यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि मुकेश के पास पैसा तो है लेकिन पर्याप्त है, ठीक है। उसके बाद सी हैज अ लॉट ऑफ मनी, कि उसकी, सॉरी, लॉट ऑफ कॉफी, मतलब उसके पास, मतलब अब लॉट ऑफ, एक भी यहां पर भी क्या है, एक कोई भी चीज है वो मतलब एक संख्या में कैसी है, कम है कि ज्यादा है। तो अब हमें एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी है वो हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। वहीं पर हम नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। यहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपको एक बार में समझ में ही आ रहा होगा कि जो नंबर का बोध कराए, ठीक है, जहां पर नंबर के बारे में बात हो रही है। जैसे आई हैव थ्री रूम्स, ठीक है, मेरे पास 3 कमरे हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा देयर आर 70 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। क्या कहा मैंने, देयर आर, ठीक है, देयर आर 70 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहां पर देखो आई हैव 3 रूम्स, मेरे पास मतलब आई हैव 3 रूम, मेरे पास 3 कमरे हैं, और देखो 70, बात वही है ना, यहां पर देखो नंबर का ही तो बोध आ रहा है, देखिए देखो ये भी तो है, तो नंबर ही ना, ठीक है जी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो एडजेक्टिव और नंबर्स क्या होते हैं, जहां पर नंबर्स के बारे में, ये भी देखो रूम क्या है, एक नाउन ही तो है, ठीक है, कमरा है, कौन सा कमरा क्या है, जो भी है, ठीक है। अब उससे पहले वो चीज आई हुई है, उससे पहले जो 3 आया है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन नाउन ही तो है, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, उससे पहले क्या है 70 लिखा है ना। तो भाई
ये समझनी पड़ेगी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जहां पर नंबर 70, 40, 50 सबको पता है, तो जहां पर ऐसा अगर आपको लगे तो वहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगाएंगे और हमें समझ में आ गया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वहां। अब हम एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर हैं वो कितने, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाली बात है आपको कि जो 2 टाइप्स के होंगे वो कौन कौन से होंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 डेफिनेट, डेफिनेट एडजेक्टिव, और नंबर 2 इंडेफिनेट एडजेक्टिव। ठीक है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव। क्या कहा मैंने, नंबर 1 डेफिनेट। ठीक है, तो देखो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स जो है वो कितने, 2 टाइप्स के। नंबर 1 डेफिनेट एडजेक्टिव, नंबर 2 इंडेफिनेट एडजेक्टिव। ठीक है, डेफिनेट एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली बुकों में नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेट एडजेक्टिव्स 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, कार्डिनल, कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के, कौन कौन से, डेफिनेट एडजेक्टिव, इंडेफिनेट एडजेक्टिव। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होते हैं, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2 टाइप्स के। नंबर 1 डेफिनेट एडजेक्टिव, नंबर 2 इंडेफिनेट एडजेक्टिव। डेफिनेट मतलब होता है कोई भी चीज निश्चित है, और इंडेफिनेट मतलब होता है कोई भी चीज अनिश्चित है। क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है। अब डेफिनेट एडजेक्टिव 2 प्रकार के, नंबर 1 कार्डिनल और नंबर 2 ऑर्डिनल। ये दोनों होते क्या हैं, कार्डिनल क्या होते हैं, ऑर्डिनल क्या होते हैं, अब हम जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट एडजेक्टिव तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और इंडेफिनेट को भी जस्ट अभी ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं, फिर समझते हैं। अब पढ़ेंगे हम डेफिनेट एडजेक्टिव का कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूं इरेज, डेफिनेट आर्टिकल को। ठीक है, डेफिनेट, सॉरी डेफिनेट एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं हम। ठीक है जी, डेफिनेट एडजेक्टिव ये क्या होते हैं, ये देखते हैं हम। निश्चित संख्या, निश्चित संख्या या क्रमवाचक। ठीक है, निश्चित संख्या या क्रमवाचक। इसकी हिंदी भी आपको थोड़ा ध्यान करके चलनी है कि निश्चित संख्या या क्रमवाचक। क्या पढ़ रहे हैं हम, डेफिनेट एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा पीटी नेहरू was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अब देखो बिल्कुल माइनर सा अंतर आपको मैं बताऊंगा कि क्या माइनर सा अंतर होता है। डेफिनेट एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, होता क्या है, निश्चित संख्या या क्रमवाचक। तो मैंने कहा आई हैव 2 ब्रदर्स, कितने भाई हैं, 2 भाई हैं, निश्चित संख्या हो गया, मतलब एक हमें क्लियर हो गया कि ये निश्चित संख्या के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब पीटी नेहरू, पीटी नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो पीटी नेहरू जो है वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे भारत के। ठीक है, अब देखो क्रमवाचक, ये रहा क्रमवाचक, और ये रहा क्या, वाज द फर्स्ट। भाई अब हमें यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि क्रमवाचक का मतलब होता है कोई भी चीज फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन से थे, पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, तो अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो तो मतलब पहले तो नहीं है ना। ठीक है, तो ऐसे ही उनके बाद भी सेकंड नंबर पे कोई आया होगा, थर्ड नंबर पे कोई आया होगा।
तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो डेफिनेट एडजेक्टिव होता है वो निश्चित संख्या में भी हो सकता है, मतलब निश्चित संख्या भी हो सकती है, या क्रमवाचक एडजेक्टिव यानी कि क्रमवाचक विशेषण भी हो सकता है। जैसे पीटी नेहरू फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड कोई दूसरे हैं, थर्ड कोई दूसरे हैं, इसी प्रकार से ऐसे क्रम चल रहा है। ठीक है, जो क्रम चल रहा है हम उसको डेफिनेट एडजेक्टिव कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि शायद अब आप समझ पाए होंगे इन दोनों एग्जाम्पल से कि डेफिनेट एडजेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लो। डेफिनेट एडजेक्टिव के बाद इसकी जो टू टाइप्स मैंने आपको बताए थे ना, कार्डिनल और ऑर्डिनल, उनको भी एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद इंडेफिनेट एडजेक्टिव है, उसको भी एक बार अच्छे से समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि ये हमने लिख दिया डेफिनेट एडजेक्टिव, ये हमने लिख दिया डेफिनेट एडजेक्टिव। इसका जो पार्ट है फर्स्ट कार्डिनल, ठीक है, कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं आप अच्छे से। ठीक है जी, हाँ अब देखो कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है। होता है निश्चित संख्या वाचक विशेषण। ठीक है, कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? निश्चित संख्या वाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या है? ही हैज 4 पेन्स, ही हैज 4 पेन्स। सेकेंड लिखते हैं एक बार, क्या है? सी हैज 2 टॉयस, सी हैज 2 टॉयस। राइट है, क्लियर है। अब देखो कार्डिनल जो डेफिनेट एडजेक्टिव का जो पार्ट है, क्या बोलते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव, इसको बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब ये निश्चित है। जैसे ही हैज 4 पेन्स, उसके पास 4 पेन है। ठीक है, तो क्लियर कर दिया 4 है। ठीक है, अब यहां पर कोई क्रम नहीं है ना कि 4 हो सकते हैं भाई, 5 भी हो सकते हैं, फिर 6 हो जाएंगे उसके पास पेन, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर कोई क्रम है क्या? नहीं है। यही बस अंतर है किसमें? डेफिनेट एडजेक्टिव में और कार्डिनल एडजेक्टिव में। ठीक है, और उसके बाद ही हैज 4 पेन्स, सी हैज 2 टॉयस, उसके पास 2 खिलौने, सॉरी उसके पास कितने खिलौने हैं? 2 टॉयस हैं। कितने? 2 टॉयस, यानी कि 2 खिलौने हैं किसके पास? सॉरी, सी हैज 2 टॉयस, उसके पास कितने खिलौने हैं? 2 खिलौने। क्लियर है, निश्चित कर दिया 2 है। ठीक है, तो अगर ये निश्चित कर दिया कि 2 है, तो ये कौन सा होगा? कार्डिनल एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी का एक और है, वो उसे बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है जी, क्या कहा मैंने? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? निश्चित क्रमवाचक। ठीक है, निश्चित क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, क्या कहा मैंने? जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं? निश्चित क्रमवाचक। ठीक है, अब आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि आखिर ऑर्डिनल और कार्डिनल में अंतर क्या है। ये होते कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, ठीक है, एंड फोर्थ, इस तरीके से लास्ट। ठीक है, एंड हाँ, अब यहां से हमने एक बात समझ ली कि जो निश्चित, अब देखो यहां पर क्रमवाचक विशेषण के बारे में बात हो रही ना, जैसे फर्स्ट होगी, कोई भी चीज क्रम से चल रही है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, है ना, सेकंड, लास्ट। तो इस तरीके की जहां पर बात होती है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है। यहां पर आपको समझ में आएगा निश्चित क्रमवाचक। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार, सॉरी चीफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, देखो हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, मतलब अब देखो नेक्स्ट, ये जो वर्ड है ना नेक्स्ट, क्रम से, भैया अभी जो है, अभी के जो सीएम है, अभी के जो सीएम है, चुनाव होने वाले हैं, तो अब अगला कौन होगा? अभी जो है अब अगला कौन होगा? तो उसके बाद जो आएगा उसके बाद कौन होगा?
तो जहां पर क्रम चल रहा है ना, अभी कोई है, फिर आने 5 साल बाद फिर कोई दूसरा पीएम आएगा, सीएम आएगा, फिर कोई दूसरा सीएम आएगा, तो एक क्रम चल रहा है ना 5 साल तक, ये मतलब एक क्रम चल रहा है। अभी कोई है, फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा, फिर आगे कौन आएगा, तो एक क्रम चल रहा है, एक ड्यूरेशन चल रहा है। तो जो क्रम चल रहा है, फर्स्ट पर ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब क्या होते हैं, निश्चित जहां पर बात हो जाती है, निश्चित क्रमवाचक, उसको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी इसको एक बार देखते हैं। ये तो हो गया हमारा डेफिनेट, खत्म हो गया। अब हम देखते हैं इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट, इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्या क्लियर नहीं है, जैसे सम बुक्स आर टॉर्न, ठीक है। कुछ कुछ जो बुक्स हैं वो कैसी हैं, फटी हुई हैं, ठीक है। तो कुछ है ना, कुछ ये सम जो लिखा है वो इंडेफिनेट है, ठीक है। क्या कहा मैंने, जो सम लिखा है वो कैसा इंडेफिनेट है, क्लियर नहीं है। कुछ कुछ बुकें हैं वो कैसी है, फटी हुई हैं, टॉर्न, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इंडेफिनेट एडजेक्टिव, अनिश्चित, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव ये शायद फोर्थ है ना। प्रॉपर एडजेक्टिव, देखो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन होता था हमारा क्या, इंडिया, ठीक है, और चाइना, ठीक है, रसिया, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन हो गए हमारे। अब प्रॉपर नाउन से ये बन गई है ना क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया इंडियन, ठीक है, चाइना चाइनीज, ठीक है, रसिया रसियन। मतलब यहां पर हमें एक बात ये समझ में आ गई कि इंडिया, चाइना, रसिया, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। अब हमने प्रॉपर नाउन से ही क्या बना दिए, प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिए, इंडियन, चाइनीज, रसियन। तो ये जो हैं ये प्रॉपर प्रॉपर एक नाम दे दिया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है जी। ठीक है, चाइना, ये गलत है स्पेलिंग, CHINESE, ठीक है, ठीक है, CHINESE। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। देखो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं आपको, डेफिनेशन आपको बुक से भी मिल जाएगी, लेकिन समझ लो पजेसिव एडजेक्टिव जो होंगे वो एक अपने आप में क्या, हम एक स्वामी है, अपने आप में हम एक मालिक हैं, जहां पर अगर ऐसी फीलिंग आ जाए, जहां पर अगर इस बारे में अगर बात की जा रही हो, उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे एक बार किस तरीके से, जैसे दिस इज माई पेन। भाई ये जो पेन है वो किसका है, बताओ, दिस इज माई पेन, ठीक है, दैट इज योर होम, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो योर आया है, यहां पर ये जो माई है ना, यही तो है हमारा क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। भाई ये पेन मेरा है, भाई मैं मालिक हूं इस पेन का, ठीक है। ये जो घर है वो तुम्हारा है, तुम हो इसके मालिक, तुम हो इसके स्वामी, ठीक है, किसके, घर के, ठीक है, HOME। बात समझ में आ गई। तो जहां पर कोई भी चीज हमारी है, तुम्हारी है, जो वो उस चीज का खुद का मालिक है, वो होगा पजेसिव एडजेक्टिव। ये बात आपको ध्यान करके चलनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है जी। एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, जहां पर ये जो चीजें होती हैं हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैन इज
इमोशनल, क्या लिखा मैंने, एवरी मैन इज इमोशनल। प्रत्येक व्यक्ति कैसा है, इमोशनल है। डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में बात हो रही, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरण करना, एक मतलब सबको एक एक चीजों में बांट देना, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति इमोशनल हो गया, भाई जितने भी थे ना वहां पर व्यक्ति सब इमोशनल हो गए, तो उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोनिस्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं ये भी कितने टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे डेफिनेट और होता है इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। आप देखो डेफिनेट कौन कौन से होते हैं इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे दिस दैट दीज, दिस दैट दीज, ठीक है। और इनडेफिनेट कौन से होते हैं, जैसे कि सम, क्या हो गया इसमें, जैसे कि सम, एनी, अ सर्टेन, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे हमारे कौन से, जैसे डेफिनेट कौन सा हो जाएगा, दिस दैट दीज, मतलब क्लियर है। और इनडेफिनेट कौन से हो जाएंगे, जैसे सम, एनी, अ सर्टेन, ठीक है। तो ये है डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ध्यान से समझना, डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दो प्रकार के, नंबर एक डेफिनेट, नंबर दो इनडेफिनेट। डेफिनेट में होते हैं दिस दैट, दिस इज माई कार, दैट इज योर होम। तो जो संकेत करता है कि दिस मतलब यह है, जो संकेत कर रहा है कि दिस इज माई कार, भैया ये है कार, कार वहां पर कई सारी खड़ी हैं लेकिन ये इशारा किया है कि ये कार, यह कार मेरी है, मतलब संकेत किया है। तो जो डिमोनिस्ट्रेटिव होता है वो क्या होता है, संकेतिक होता है। तो ये जो दिस हो जाएगा मतलब क्लियर कर दिया, मतलब डेफिनेट है, क्लियर है, निश्चित है, ठीक है। और इंडेफिनेट सम, जैसे सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ लड़के जो हैं वो खेल रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ लड़के, मतलब एक इंडेफिनेट है जहां पर कोई भी चीज क्लियर नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इसको हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है भाई। ये तो देखने से ही लग रहा है क्या कि ये इंटेरोगेटिव है, जहां पर विच पेन इज योर्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यह पेन क्या है, कौन सा तुम्हारा पेन है, ठीक है। तो जहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि इंटेरोगेटिव आप सब जानते हैं ऑलरेडी। यहाँ पर व्हाट, विच, हुज, इस टाइप के जो वर्ड आते हैं हम उसको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ठीक है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसमें होता क्या है, इसमें देखो, इसमें क्या होता है बेसिकली ऑन, वेरी, इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं एम्फेसाइजिंग में। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, ठीक है। ही सॉ हिज बिलव्ड, ठीक है। ही सॉ हिज बिलव्ड ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है। ही सॉ हिज बिलव्ड ऑन द रोड विद हिज ऑन आइस, विद हिज
ऑन आइस। ठीक है, जैसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है, ये जोर डालता है किस पर, नाउन पर जोर डालता है, नाउन है उस पर और ज्यादा क्या कर देगा, जोर डाल देगा। ठीक है, जहां नाउन पर एक जोर दे के बात की जा रही है उसको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही साव हिज वी लेफ्ट ऑन द रोड विद हिज ऑन आइस, उसने अपने चहेते को देखा सड़क पर, अपनी आंखों से देखा, अपने प्यार को, अपने चहेते को उसने सड़क पर देखा, अपनी आंखों से देखा। ही saw his beloved on the road with his own eyes, अपनी आंखों से देखा भाई, आइस अपनी ऑन आ गया ना, अपनी ही आंखों से, मतलब एक जोर दे के बात की जा रही है। ठीक है, तो जहां पर एम्फेसाइजिंग किया जा रहा है ऑन, वेरी, इस तरीके से, ठीक है, उसको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, मैंने फिर कहा है अगर कोई सा भी एडजेक्टिव का टाइप जो है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देना, वहां पर पूरी डिटेल में हम आपको विद एग्जाम्पल सहित भेज देंगे और समझा भी देंगे, यहाँ सेंड कर देंगे पीडीएफ में, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अच्छे से समझा भी देंगे अगर कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा लास्ट है। आप बताओ कौन सा हो सकता है लास्ट वाला। लास्ट वाला है 10 नंबर का है एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और ये मैंने सेंटेंस भी पढ़े थे अगर आपको याद आ रहा होगा। क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ध्यान करो पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है जब हमने सेंटेंसेस पढ़ाए थे। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ाए थे ना, तो वहां पर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आया हुआ, इंपरेटिव भी पढ़ाया था, ऐसे बहुत सारे पढ़ाए थे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं ना, आउच, मतलब अचानक से जो चीज अंदर से निकलती है। ठीक है, और जब अंदर से एक भावुकता के साथ में जो चीज निकलती है भैया, उसी को तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं ना, है ना। कोई भी चीज हमने अगर सुंदर सा दृश्य देखा, अभी जैसे कोई अच्छे से हम फुलवारी देख लेते हैं, कोई अच्छी लोकेशन देख लेते हैं, बोलते हैं वाव। तो जो अंदर से जो चीज एक इंप्रेशन के साथ निकलती है उसी को हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। और इसका साइन बताओ क्या होता है, इसका साइन होता है ये वाला। ठीक है, इसको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एक बार एग्जाम्पल से समझ लेंगे, व्हाट एन अगली वुमेन, व्हाट एन अगली वुमेन, और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया। अगली वुमेन कहने का मतलब है, जैसे बोलते हैं क्या कैसी एक मतलब महिला है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जहां पर एक एक्सप्रेशन आता है, जहां पर एक अंदर से जो चीज एक्सप्रेशन आती है उसको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। वुमेन तो है भैया, वुमेन आपको सबको पता है, वुमेन क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, नाउन से पहले अगली आया है, तो ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा, अगली। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ। तो आज हमने जो कंप्लीट कर लिए हैं वो पूरे कंप्लीट एडजेक्टिव्स के जो टाइप्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया आज की इस वीडियो में। और अगर मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर कोई सा भी आपको टाइप्स ऐसा लगता है जो आपको समझ नहीं आया, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बोल देना कि एक्सक्लेमेटरी जो एडजेक्टिव है दोबारा समझा दो, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दोबारा समझा दो। तो भैया पर्टिकुलर उस पर हम तमाम उसके एग्जाम्पल, उसकी डेफिनेशन और अच्छी तरीके से डिटेल में आपको बता देंगे। ठीक है, और हाँ, अब इसके बाद और इसके जो नियम है और इसके जो रूल हैं वो आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव की। मैंने कहा कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, अच्छे से आप हमारी पूरी वीडियो को जरूर देखना ताकि सारी चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो केवल आज के लिए हम इतना रखते हैं और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।